हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। दोस्तों, मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC प्री 2020 की परीक्षा की तैयारी हेतु आप लोगों को गैस पेपर की जो मेरे द्वारा श्रृंखला शुरू की गई है, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। उसी कड़ी में आज गैस पेपर का पार्ट 10 आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग वीडियो से संबंधित जो भी मेरे द्वारा प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका आप लोग विधिवत अध्ययन कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार आप लोग अध्ययन करते रहें और वीडियो को देखें और नोट्स बना लें उन प्रश्नों के और उनका रिवीजन भी करते चलें। तो दोस्तों, आज पार्ट 10 गैस पेपर का आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। उसका पहला क्वेश्चन है कि दी सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है। तो ये सलमान रश्दी जी ने लिखी है, दी सैटानिक वर्सेस। दूसरा क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं और MPPSC में साहित्यकार की कृति और रचना से संबंधित एक टॉपिक भी है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है कि ISI का पूरा नाम क्या है। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। तो ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। चौथा क्वेश्चन है कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो ये बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, और बेगा जनजाति अपने मंडला डिंडोरी जिले में निवास करती है और ये मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में आती है। पांचवा क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है। तो ये ग्वालियर में है और ये एशिया में पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है। छठा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का रायसेन जिला किस नदी के किनारे बसा है। तो ये बेतवा नदी के किनारे बसा है और सांची भी रायसेन जिले में है, वो भी बेतवा नदी के किनारे है। सातवां क्वेश्चन है कि CIA का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये अमेरिका की गुप्तचर संस्था है और भारत की जो गुप्तचर संस्था है वो रॉ है और ब्रिटेन की है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, व रूस की है KGB रूस की गुप्तचर संस्था है। फिर आठवां क्वेश्चन है कि मानव चंद्रमा पर पहले पहुंचा कि अंतरिक्ष में पहले। तो इसका आंसर है कि अंतरिक्ष में पहले मानव पहुंचा 1961 में यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ के थे, और चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के निवासी थे, वो पहुंचे थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारत के पहले थे वो राकेश शर्मा जी थे और 1984 में वो अंतरिक्ष पे पहुंचे थे और उनका जिस यान से वे गए थे उसका नाम था CUT-11। नौवां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान कब स्थापित किया गया। तो इसका आंसर है 1980 और ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और रूपांकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। छठा क्वेश्चन है कि लज्जा किसका उपन्यास है। तो ये तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की लेखिका हैं, उनका उपन्यास है। 13वां क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। तो ये वेलेंटाइना टेरेस्कोवा थी और ये सोवियत संघ की थी। रूस पे जाने वाली ये पहली महिला थी और ये 1936 में गई थी, दिसंबर 1936 में गई थी। 4 दिसंबर 1936 में गई थी। अंतरिक्षयान, इनके अंतरिक्षयान का नाम था वोस्टॉक 6। 14वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये वरुण नेपच्यून है।
इतिहास से क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था। 16वां क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। 17वां क्वेश्चन है कि तीन रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन कौन से तीन रंग मूल रंग है। तो ये नीला, हरा और लाल मूल रंग है। 18वां क्वेश्चन है कि संगमरमर का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साल्टो एंजल जो है वो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर ऊंचाई, और ये वेनेजुएला में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है। तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक है और इन्होंने 1884 में इसका आविष्कार किया था। ये यूएसए के निवासी हैं। 20वां क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये महानदी पर बनाया गया है। 21वां क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। तो महादजी सिंधिया जी ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। 22वां क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार कहलाता है, वहाँ स्थित है। 23वां क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ये 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष है। 24वां क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका गठन हुआ था विश्व बैंक का 1945 में। 25वां क्वेश्चन है कि किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई। तो चितरंजन दास, इनको CR दास भी कहते हैं, और 1 जनवरी 1923 में की गई थी और वह पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास व पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। 26वां क्वेश्चन है, ये करंट से लिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो ये पराक्रम दिवस के रूप में हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाएगी। 27वां क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित हो। ये कोलकाता में स्थित है। 28वां क्वेश्चन है कि 2030 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे। तो ये दोहा में आयोजित होंगे। 29वां क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 30वां क्वेश्चन खेल से है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित, और ये महिला बैडमिंटन जो स्पर्धा होती है उससे संबंधित है, और थॉमस का कप है वो भी बैडमिंटन से संबंधित है, वो पुरुष की जो स्पर्धा होती है उससे संबंधित है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आज गैस पेपर का पार्ट 10 आप लोगों को उपलब्ध कराया गया और इनको आप लोग नोट करके और इनका रिवीजन भी करते चलें, और साथ ही आप लोग लूसेंट है उस लूसेंट थ्योरी, लूसेंट वैकल्पिक जो है उससे भी आप लोग तैयारी करें। MPPSC के जो पाठ्यक्रम हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए उससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों का अध्ययन करें, और साथ ही जो लूसेंट और ऑब्जेक्टिव लूसेंट में जो टॉपिक नहीं है उससे संबंधित और भी मेरे द्वारा जो MPPSC के जो टॉपिक है उससे संबंधित एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। टॉपिक बाय भी आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और 80 से 85 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, संभावना रहेगी। तो आप लोग वीडियो को देखकर और इसको मेरे द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको आप लोग लिखकर और तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें, साथ में लूसेंट भी पढ़ते रहें और ऑब्जेक्टिव लूसेंट और थ्योरी लूसेंट, और साथ ही एक
एमपी के टॉपिक के लिए एक परीक्षा धाम करके पुस्तक है, उसमें एमपी पीएससी का जो मध्य प्रदेश के संबंधित जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह से कवर किया गया है, तो उसको भी आप लोग तैयार करते रहें। और मेरे द्वारा टॉपिक बाय भी आप लोगों को क्वेश्चन अति शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है और जो भी गेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, तो आगामी जो भी गेस्ट पेपर मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसको आपको अति शीघ्र उपलब्ध हो सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी देने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मेरे द्वारा अति शीघ्र ही पार्ट 11 गेस्ट पेपर का आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।